अब राजेश पायलट को लेके आ गए, बताइए आप, उनको लेके आ गए। इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम में चुनाव संपन्न हो जाने के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों का फोकस राजस्थान के रण में है। राजस्थान के रण में इस बार क्या होगा? परंपरा बदलेगी? क्या सत्ता हाथ में आएगी या कमल खिलेगा? ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसके लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं और अपने सारे साधन झोंके हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल डूंगरपुर में थे और वहीं से उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया। राजेश पायलट, जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय हैं, उनका हवाला देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा कि गांधी परिवार, कांग्रेस वो है जो कोई सही बात कहने की हिमाकत करता है तो फिर वो उनकी आंखों में चुभने लगता है। राजेश पायलट के साथ जो कांग्रेस ने सलूक किया वो सब ने देखा और अब उनका बेटा भी जो है वही भुगत रहा है। मोदी ने ये संदेश दिया और कांग्रेस में हलचल बढ़ गई। सबसे पहले सुन लीजिए कि मोदी ने क्या कहा था। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। कांग्रेस तबाह हो जाए, लेकिन परिवार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसको तो बर्बाद होकर के ही रहेंगे। ये इनकी परिवारवादी राजनीति है। सुन लिया मोदी जी को। अब सुनिए कि सचिन पायलट जब जवाब देने के लिए आए तो क्या बोले। सिर्फ सचिन पायलट ही नहीं, वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सामने है और मोदी पर वार किया। उनको भी सुनिए। अब राजेश पायलट को लेके आ गए, बताइए आप, उनको लेके आ गए। इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजेश पायलट की राजनीति में घसीट रहे हैं। जो स्वर्गीय आत्मा हैं उनको लेके आप भड़काने का काम करो, गुजरों को, गुजर समाज को। और गुजर समाज इस बात को भली भांति जानता है। उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग ही हैं जो राजेश पायलट को भी लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भड़काने वाले लोग हैं उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी। 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, टोंक में, गरसाना में हुई, प्रसाद में, गुजरों में हुई है। कुल 22 फायरिंग में 72 गुजर मारे गए थे। 72 गुजर मारे गए थे। 12 दिन तो ऐसे पड़ी रही थी और उसके बाद सरकार बदल गई उनकी और मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने उस वक्त भी कर्नल बैंसला साहब मेरे संपर्क में रहे, धरने दिए, फिर भी उन्होंने रेल पटरी में बैठ गए। सब कुछ किया उन्होंने। हमने प्यार से, भाईचारे, समझे से उनको उठाया बार बार। हमने आरक्षण दिया, 1% फिर 5% दिया। आज सैकड़ों लोग आरएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं उनके गुजर समाज के। और सबसे बड़ी बात है, फायरिंग में मारे गए 72 लोग। मेरे वक्त में फायरिंग छोड़ो, मैंने लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया। लाठीचार्ज नहीं होने दिया। ये किस मुंह से बात करते हैं हमारी? इसे कहते हैं राजनीति। दरअसल कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी ने राजेश पायलट का हवाला देकर के गुज्जर समुदाय को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। उन्हें बताने की कोशिश की है कि आपके बीच के सचिन पायलट हैं, उनके पिता ने यदि कुछ सही बात कही थी तो उसका खमियाजा न सिर्फ राजेश पायलट भुगते बल्कि सचिन पायलट को भी भुगतना पड़ रहा है। यानी कि वो एक संदेश दे रहे हैं
और उसी संदेश से कांग्रेस में मची खलबली। आखिरकार चुनाव जो है, हर राजनीतिक दल की कोशिश होती है कि किसी तरीके से इस चुनाव को जीता जाए। सो कोशिश कांग्रेस भी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है। कांग्रेस की कोशिश ये है कि परंपरा टूट जाए। 3 दशक से वहाँ पे परंपरा चली आ रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की। बीजेपी की कोशिश है कि हर हाल में परंपरा कायम रहे और इस बार उसकी बारी है, लिहाजा उसे सत्ता मिले। इस तरीके से आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी में घमासान है और कड़ी टक्कर है और उसी में वोट बैंक साधने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी ने जो साधने की कोशिश की थी, कांग्रेस ने उसका दिया है जवाब। अब देखने वाली बात यह है कि 25 नवंबर को चुनाव और 3 दिसंबर को जब नतीजे आते हैं तो क्या निकलता है परिणाम। रहिए खबर देखते रहिए इनका।